हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको हम आम भाषा में एलईडी कहते हैं। तो हम अब तक प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ा चुके हैं फोटो डायोड्स, और आज हम देखने वाले हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स के बारे में। अगर हम बात करूं तो ये पूर्णतः पूरी तरीके से थ्योरी क्लास है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ या तो थ्योरी आता है या तो एक या दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आप लेक्चर को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो हमने हेडिंग डाल रखा है लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी। तो लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा है, थ्योरी काफी पेचीदा है। तो इन सारे चीज को समझने के लिए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। इससे क्या होगा, जल्दी समझ में भी आएगा और आप आसानी से लिख सकते हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, एक लाइट इमिटिंग डायोड होता क्या है, ये क्या करता है। तो चलिए ना समझते हैं लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है। चलिए देखते हैं। यह हमारा डायोड है, लीजिए यह हमारा डायोड है। ये डायोड का पी हिस्सा है और यह डायोड का एन हिस्सा है। अब हमने क्या किया, इस डायोड को बैटरी के साथ फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया। लीजिए, इस डायोड को बैटरी के साथ फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया। लीजिए, हमने इसे कनेक्ट कर दिया। क्यों फॉरवर्ड में है, क्योंकि पी को प्लस के साथ और एन को माइनस के साथ हमने जोड़ दिया। तो जैसे हमने इसे फॉरवर्ड बायस में जोड़ा तो देखा कि इस डायोड से प्रकाश की किरणें बाहर आने लगी। यानी कह सकता हूं यह डायोड चमकना शुरू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल, आप घर में एलईडी बल्ब लाते हो और जब इसे आप सॉकेट में लगाते हो तो यह जलना शुरू कर देता है, यानी प्रकाश देना शुरू कर देता है। तो यहाँ भी इसी प्रकार का काम हो रहा है। हमने मार्केट से एक डायोड लाया और इस डायोड को हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया। और जैसे फॉरवर्ड बायस में जोड़ा तो यहाँ से प्रकाश की किरणें बाहर निकलने लगी। यह हमारा है लाइट। तो इसका मतलब है एलईडी एक प्रकार का डायोड है जिसे बैटरी के साथ फॉरवर्ड बायस में जोड़ने पर लाइट यानी प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ऐसे डायोड को हम एलईडी कहते हैं या लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यानी एलईडी एक ऐसा डायोड है जब इसे बैटरी के साथ फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाए तो यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऐसे डायोड को हम एलईडी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके डिफिनेशंस को लिख लेते हैं। चलिए एलईडी के डिफिनेशंस को लिखते हैं। सबसे पहले एलईडी इज such kind of diode which convert electrical energy into light energy। चलिए ना, सबसे पहला हमने पॉइंट को देख लिया कि एलईडी होते क्या है। एलईडी क्या होते हैं कि जब इसे बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो यह क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। चलिए हमने परिभाषा यहाँ पर राइट डाउन कर ले लिया। अब चलते हैं सर्किट डायग्राम से, या कह सकता हूं सिंपल डायग्राम से। अगर हमारे पास एक डायोड है, लीजिए अगर हमारे पास एक डायोड है, ये डायोड का पी हिस्सा है, डायोड का एन हिस्सा है,
इसे कनेक्ट कर देते हैं फॉरवर्ड बायस में। जैसे हमने इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया तो डायोड से प्रकाश की किरणें बाहर निकलने लगी। अब आपके सामने जो सामने डायोड दिख रहा है वो है एलईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलईडी के अंदर क्या करना है, प्रकाश की किरणों को बाहर आपको दिखाना है। तो यह जो सामने डायोड दिख रहा है यह आपका एलईडी होगा। और बैटरी के वोल्टेज को हमने भी ले लिया। चलिए, तो अब सवाल यहां पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जो एलईडी होता है उसे बनाया कैसे जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि एलईडी प्रकाश उत्सर्जित क्यों करता है। ये दो पॉइंट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जब देखते हैं स्टूडेंट्स, जब देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। हमने आपसे कहा कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। तो हम एलईडी बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग नहीं करते हैं। हम यहाँ पर एलईडी बनाने के लिए हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं। मतलब कि सेमीकंडक्टर को मिश्रण का उपयोग करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर कौन कौन सा है जिसका उपयोग हम लोग एलईडी बनाने में करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। पहले कह चुका हूं कि एलईडी बनाने के लिए कभी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम का उपयोग नहीं करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, खास प्रकार के कंपाउंड्स का उपयोग करते हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहला कंपाउंड्स है वो है गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड। गैलियम फॉस्फाइड को हम इस प्रकार दिखाते हैं। जो दूसरा हमारे पास कंपाउंड है वो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड जिसे हम, और जो तीसरा कंपाउंड है वो है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, जिसको हम गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड लीजिए। ये तीन जो कंपाउंड से बहुत ही फेमस होते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड्स को बनाने के लिए। इन सभी का उपयोग किया जाता है। पहला क्या है, गैलियम फॉस्फाइड GaP, दूसरा क्या है गैलियम आर्सेनाइड GaAs, और तीसरा है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड GaAsP। इन सभी का उपयोग किया जाता है एलईडी बनाने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने तो देख लिया कि एलईडी बनाने के लिए कुछ खास प्रकार के सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं, जिसको हमने यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक सेमीकंडक्टर को जब फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है तो लाइट उत्सर्जित क्यों करता है, उसके अंदर ऐसा क्या चीज होता है कि यह प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन हाँ आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, जिसे हम कहेंगे वर्किंग ऑफ एलईडी। राइट नाउ हेडिंग वर्किंग ऑफ एलईडी, वर्किंग ऑफ एलईडी।
एक एलईडी कार्य कैसे करता है, यानी यह लाइट उत्सर्जित कैसे कर देता है, जरा समझिएगा। आइए मेरे स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, यह हमारा लाइट इमिटिंग डायोड्स है, जिसका यह P हिस्सा है और यह N हिस्सा है। जब इसे प्लस के साथ और इसे माइनस के साथ जोड़ा गया है तो यहां प्रकाश उत्सर्जित होने लगा है, लाइट। तो सवाल उठता है कि लाइट उत्सर्जित क्यों हुआ। इसे समझने के लिए हमें इसके इंटरनल हिस्से को देखना होगा, इसके आंतरिक संरचना को देखना होगा। इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो आइए अगर हम इसकी आंतरिक संरचना को देखें तो आपका इस प्रकार इसका आंतरिक संरचना होता है, जरा देखिएगा। यह P है, यह N है और यह जो आपको सामने दिख रहा है ये PN जंक्शन होता है और यही PN जंक्शन यह है। इसी PN जंक्शन को हमने इस प्रकार दिखाया है और इसको हमने प्लस से कनेक्ट कर दिया है और इसको हमने क्या किया है, माइनस से कनेक्ट कर दिया है। इसका मतलब है अगर P को प्लस के साथ और N को माइनस के साथ जोड़ा जाए तो यह फॉरवर्ड वाइस के अंदर हो जाता है। जरा समझिएगा कि क्या रीजन होता है लाइट उत्सर्जित करने का। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा बोर्ड में हमें बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ता है। थोड़ा पैसेंस रखिएगा। आइए हमने क्या किया, ये आपका एलईडी है, इसी एलईडी को हमने विस्तार से दिखाया। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है इसी प्रकार का होता है। ये P है और यह N है और यह क्या है, PN जंक्शन। P को हमने प्लस के साथ जोड़ दिया और N को हमने क्या कर दिया, माइनस के साथ। क्यों, क्योंकि एलईडी काम तभी करता है जब इसे फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है। अब आगे जब देखिएगा, अगर यह हमारा PN जंक्शन है, यह हमारा PN जंक्शन है, ये P हिस्सा है और यह N हिस्सा है। इसे हमने कनेक्ट कर दिया प्लस के साथ और इसे हमने कनेक्ट कर दिया माइनस के साथ। तो हमने आपसे कहा था कि जब कोई भी PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है तो जो PN जंक्शन का जो आकार होता है वो घट जाता है, छोटा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे हमने फॉरवर्ड बायस में जोड़ा तो जो PN जंक्शन की चौड़ाई इतना था, अब यह घट करके लीजिए, अब यह घट गया इसकी चौड़ाई, अब इसकी चौड़ाई इतना रह गया। चलिए तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, क्या कि जैसे फॉरवर्ड बायस में जोड़ा तो PN जंक्शन की जो आकार है, यानी जो PN जंक्शन की जो ब्रीथ है वो क्या हो गया, धीरे 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 घटना शुरू हो गया। पहले इसकी चौड़ाई इतना था, अब इसके घट करके इसकी चौड़ाई इतना बचा। तो जैसे इसकी चौड़ाई घटा तो हमने आपसे कहा था कि P के तरफ होल्स की मेजॉरिटी होती है और N के तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है। जब होल और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी घट गया, जब होल और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी घट गया तो कहा था कि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल लगता है और आकर्षण बल इन दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अगर दूरी कम है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, अगर दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल कम होगा। जरा देखिएगा, तो जैसे PN जंक्शन का साइज घटा तो होल और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी घट गया और जैसी दूरी घटा तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को उदासीन, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। लीजिए ना, इलेक्ट्रॉन होल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो आगे बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आगे बढ़ेगा तो यहाँ का कॉन्सेप्ट ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि जो भी कुछ है यहीं पर हिडन है, छिपा हुआ कॉन्सेप्ट है। आइए ना समझाता हूं। क्या हुआ कि सर फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया,
इनके बीच की दूरी घट गई, होल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन होल की तरफ चला उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब देखिएगा तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, लाइट कैसे इमिट होता है जरा समझिएगा। हमने आपसे कहा था चले अब जरा समझते हैं कि यहां से लाइट इमिट कैसे होता है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल जरूर है, इसे समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है जरा समझिएगा। यह हमारा वैलेंस बैंड है और यह हमारा कंडक्शन बैंड है। पीएन जंक्शंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कंडक्शन बैंड में गया होता है। लीजिए कंडक्शन बैंड में, मतलब कि कंडक्शन बैंड का मतलब हो गया हाई एनर्जी बैंड। हाई एनर्जी बैंड। जब यह इलेक्ट्रॉन होल को न्यूट्रलाइज करने के लिए चलेगा, जब देखिए आपसे कहा था कि जितना भी होल्स होते हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं और जो इतना भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड की तरफ होते हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन्स होल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए चलेगा तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी बैंड से लो एनर्जी बैंड में जंप करेगा। यह हमारा लो एनर्जी बैंड है, लो एनर्जी बैंड। लो एनर्जी बैंड। जब हमारा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी बैंड से लो एनर्जी बैंड में जंप करेगा तो क्या करता है, जब कोई चीजें हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप करता है तो उसके पास जितना भी अतिरिक्त ऊर्जा होता है उसे उत्सर्जित कर देता है। तो इसका मतलब है जब यह इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप करेगा तो यह अपने अंदर का जितना भी अतिरिक्त एनर्जी है बाहर रिलीज कर देगा। एनर्जी बाहर रिलीज कर देगा यानी उत्सर्जित कर देगा। और इस एनर्जी का जो वेवलेंथ होता है प्राय 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच में होता है। जो एनर्जी उत्सर्जित हो रहा है उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है या जो वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच में होता है। और इस एनर्जी को हमारी आंखें देख सकती है। इस एनर्जी को हमारी आंखें जो होती है, लीजिए ये हमारी आंखें है, लीजिए ये हमारी आंख है। इस एनर्जी को हमारी आंखें आसानी से देख सकती है, लीजिए विजुअल। और इसी को हम आम भाषा में लाइट कह देते हैं, लाइट। शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ना भी समझ में आ रहा है तो एक बार और हम कोशिश करता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। क्या हुआ जरा देखिएगा। यह हमारा पीएन जंक्शन है, इसको हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, पी को प्लस से और एन को माइनस से। जैसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो पीएन जंक्शन का जो आकार है छोटा हो गया। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी घट गया, दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ गया। इसका मतलब है आकर्षण बल बढ़ते ही इलेक्ट्रॉन होल की तरफ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चलेगा। तो इसका मतलब हमने पढ़ा रखा है कि यह वैलेंस बैंड है और यह कंडक्शन बैंड है। जितना भी होल्स होता है सब वैलेंस बैंड में होता है और जितना भी आपको इलेक्ट्रॉन ये सब दिख रहा है सब कंडक्शन बैंड के अंदर होता है। कंडक्शन बैंड की एनर्जी हाई होती है और वैलेंस बैंड की एनर्जी लो होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करेगा
तो उसके अंदर मौजूद अतिरिक्त ऊर्जा बाहर की ओर निकल जाएगा, यानी उत्सर्जित हो जाएगा। अब इस ऊर्जा का जो तरंग दैर्घ्य है, जो वेवलेंथ है, 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होता है। और इस तरंग दैर्घ्य वाली ऊर्जा को हमारी आंखें, नग्न आंखें आसानी से देख सकती है, और इसी को हम विजुअल कहते हैं, और इसी को आम भाषा में लाइट कहते हैं। तो हमारा बच्चा, मेरा स्टूडेंट्स समझ गया होगा कि अगर दुनिया में लाइट का जो उत्सर्जन हो रहा है, यानी कह सकता हूँ एलईडी का जो वर्किंग है, यानी एक एलईडी लाइट उत्सर्जित कैसे करता है, वो पूरा का पूरा सिद्धांत उसका यही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है, कह सकता हूं कि जो विजुअल्स होते हैं, जो दृश्य किरणें होती है, ऐसी एनर्जी जिसको हमारी आंखें देख सकती है, उसका जो वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होता है, जिसे हमारी आंखें आसानी से देख सकती है, और इसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। यह हो गया एलईडी कैसे काम करता है, इसको हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहां पर जरा देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि एलईडी है क्या। तो एलईडी एक डायोड्स होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इसका डायग्राम इस प्रकार का होता है, इसका जो डायग्राम्स होता है वो इस प्रकार का होता है। यह प्लस है और ये माइनस है, जैसे प्लस माइनस से कनेक्ट कीजिएगा तो यहां से प्रकाश आपको बाहर निकलना शुरू कर देगा, लाइट। अब तीसरा प्रश्न होता है कि प्रकाश उत्सर्जित कैसे हो रहा है। तो प्रकाश उत्सर्जित कैसे हो रहा है, इसका जवाब हमें यहां मिलेगा कि जैसे आपने फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट किया तो पी इंजेक्शन रिड्यूस हो गया, और जैसे पी इंजेक्शन रिड्यूस हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन होल्स को न्यूट्रलाइज करेगा, और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करेगा, और वह अतिरिक्त ऊर्जा को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, और उस ऊर्जा को हमारी आंखें, नग्न आंखें आसानी से देख लेती है। इसी प्रकार कोई भी एलईडी काम करता है। इसे अपने ही शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर लिखा पाना संभव नहीं है। और पहले भी कह चुका हूँ कि आपको चैप्टर खत्म होते ही हिंदी और इंग्लिश का नोट्स दे दिया जाएगा। अब आगे भाइये, नेक्स्ट पॉइंट्स। अगर हम एलईडी को देखें, अगर हमारे आसपास जितने भी एलईडी हैं, देखते हैं कोई एलईडी ग्रीन होता है, कोई एलईडी रेड होता है, कोई येलो होता है। मतलब कह सकता हूं कि जितने भी एलईडीज होते हैं वो सब कलरफुल होते हैं। तो ये कलरफुल क्यों होते हैं, ये अलग अलग कलर का प्रकाश क्यों देते हैं। तो इसका जवाब है कि खास प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया जाना। मतलब कि अलग अलग कलर्स के लिए आपको अलग अलग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आपको रेड कलर के लिए अलग मटेरियल का उपयोग किया जाएगा। अगर आपको येलो कलर चाहिए, इसके लिए आपको अलग मटेरियल का उपयोग किया जाएगा। तो हर अलग अलग कलर्स के लिए हम अलग अलग मटेरियल का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हमारे पास गैलियम फॉस्फाइड है, यानी गैलियम फॉस्फाइड, अगर आपने गैलियम फॉस्फाइड का उपयोग किया तो जो आपको लेड तैयार होगा, या तो रेड प्रकाश देगा, रेड लाइट देगा, या ग्रीन लाइट देगा। दूसरा, अगर आपने गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, अगर इसका उपयोग किया, अगर गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड अगर आपने इसका उपयोग किया तो यह आपको रेड या येलो कलर देगा।
मतलब कह सकता हूं कि अगर हमको अलग अलग कलर का एलईडी चाहिए तो आपको इसी तरह खास पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको कॉन्सेप्ट्स को सीधे याद रखने वाली बात है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह रियल लाइफ में बनाया होता है, रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल होता है, इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफ जरा समझते हैं। ग्राफ 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 दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्या होगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है ग्राफ के ऊपर, एलईडी के ग्राफ के ऊपर। जरा देखिएगा, हमने आपसे कहा था कि यह हमारा एलईडी है, एलईडी यह P है और यह N है। एलईडी वर्क तभी करता है जब P को प्लस के साथ, N को माइनस के साथ, जैसे आपने कनेक्ट किया यहां से प्रकाश निकलना शुरू कर दिया, लाइट निकलना शुरू कर दिया। इसका मतलब है, लीजिए, बैटरी का वोल्टेज V है, जरा समझिएगा यहां पर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे जैसे बैटरी के वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा, औसे औसे निकलने वाले जो लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो बढ़ेगा। मतलब कि जैसे जैसे बैटरी के वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे तो जो उत्सर्जित प्रकाश होगा वो उतना ही अधिक चमकीला होगा, या कह सकता हूं उसके अंदर मौजूद एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। एक बार रिपीट करता हूं कि जैसे जैसे बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यानी इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो जो उत्सर्जित प्रकाश होगा उसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी। यानी कह सकता हूं ज्यादा वोल्टेज तो उत्सर्जित प्रकाश ज्यादा ग्लो करेगा, कम वोल्टेज उत्सर्जित प्रकाश कम ग्लो करेगा। तो इसी के आधार पर अगर हम एक ग्राफ खींचें, या देखिएगा, इसी के आधार पर अगर हम एक ग्राफ खींचें, अगर यहां पर करंट है, अगर यहां पर करंट है और यहां पर वोल्टेज है, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जो लाइट होता है वो इस प्रकार का होता है, VI B G Y O R, जहां R से रेड होता है, O से ऑरेंज होता है, Y से येलो होता है, G से ग्रीन होता है, B से ब्लू होता है, I से इंडिका होता है, V से वायलेट होता है। यार देखिएगा, इसका मतलब है जैसे जैसे, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, तो जो सबसे अधिक जो एनर्जी होता है वो इसके अंदर होता है, वायलेट के अंदर, और जो सबसे कम एनर्जी होता है वो रेड के अंदर, यानी लेस एनर्जी, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी। सबसे अधिक एनर्जी किसमें होता है? वायलेट में होता है, और सबसे कम एनर्जी किसमें होता है? सबसे रेड में होता है। जरा सोचिएगा, अगर आपने वोल्टेज कम दिया, अगर आपने वोल्टेज कम दिया, तो अभी हमने आपसे कहा था कि अगर वोल्टेज कम देंगे तो जो उत्सर्जित प्रकाश की एनर्जी होगी वो कम होगी। तो बताइए ना, रेड कलर की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो इसका मतलब है जो लाइट निकलेगा सबसे पहले रेड निकलेगा। क्यों? कम वोल्टेज पर कम ऊर्जा निकलेगा, और जो सबसे कम ऊर्जा होता है किस कलर का होता है? रेड कलर की लाइट का होता है। तो इसका मतलब जो सबसे पहले निकलेगा क्या निकलेगा? रेड निकलेगा। और जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे प्रकाश की ऊर्जा बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद क्या निकलेगा? उसके बाद ऑरेंज निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा? उसके बाद येलो निकलेगा। उसके बाद ग्रीन निकलेगा। उसके बाद ब्लू निकलेगा। उसके बाद इंडिका निकलेगा, और उसके बाद वायलेट निकलेगा।
तो इसका मतलब है अगर हम बोलो तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिका और वायलेट। तो इसका मतलब है ऐसा क्वेश्चन बहुत बार प्रश्न में आईआईटीज के प्रश्न में पूछा गया है इसी ग्राफ के ऊपर कि अगर एक एलईडी है और ग्राफ के अंदर जो सबसे पहला कलर आएगा वो कौन सा कलर आएगा, तो रेड आएगा। तो हम यहाँ पर एक प्रश्न देने जा रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, तो इसे क्यों नहीं इसी बारे में समझ लेते हैं। आइए, ग्राफ, बैटरी का अप्लाई किया वोल्टेज भी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे प्रकाश उतना अधिक चमकीला निकलेगा, यानी कह सकता हूँ प्रकाश उतना अधिक ऊर्जा वाला निकलेगा, जितना अधिक ऊर्जा होगा वो उतना अधिक चमकेगा। तो आपसे प्रश्न करता हूं कि हमारे पास इतनी तरह के कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिका, वायलेट्स है। तो बैटरी का वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जो सबसे पहला कलर निकलेगा वो रेड निकलेगा, फिर ऑरेंज निकलेगा, फिर वायलेट निकलेगा। क्यों? कम वोल्टेज पर कम ऊर्जा, तो सबसे कम ऊर्जा किसका है? रेड का। और जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो ऊर्जा अधिक निकलेगा, तो जो सबसे अधिक ऊर्जा है किसका है? वायलेट का है। तो यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को बना करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का आंसर क्या होगा। जब देखते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो जरूर इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। क्वेश्चंस क्या है जरा देखिएगा। अब आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चंस? व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? व्हिच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट? Which of following graph is correct for LED? ऑप्शन नंबर ए, करंट है, वोल्टेज है, ये है रेड, येलो, रेड, येलो, ब्लू। दूसरा बी में ये है ब्लू, ये है रेड और ये है येलो। ये आपका वी है और ये आपका क्या है? आई। नेक्स्ट सी में ये आई है और ये भी है, यहां पर भी 3 ग्राफ है, 1 2 और ये 3। अगर हम बात करूं जरा देखिएगा तो ये आपका है येलो, येलो, ब्लू और एक ग्रीन। और मेरे पास जो डी है, मेरे पास जो डी है यह आपके पास वायलेट है, ये इंडिका है, ये आपके सामने है ग्रीन, ब्लू, रेड। आपको क्या करना है, कौन सा ग्राफ सत्य है या आपको टिक कर देना है, ए बी सी या डी, कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, तो हमने यहां पर देखा, अभी भी खत्म हो गया। चलते हैं ना, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम बताने जा रहे हैं कि एलईडी का जो उपयोग होता है वो कहां कहां होता है, किन किन जगहों पर एलईडी का उपयोग होता है। यूज ऑफ एलईडी, यूज ऑफ एलईडी यानी एलईडी का उपयोग।
ये कोई समझाने की चीज नहीं है, ये देखने की चीज है। हजार ऐसे कम एप्लीकेशन है जहां पर हम एलईडी का उपयोग करते हैं। सबसे पहला बात करता हूं कि हमारे पास एलईडी टीवी है, टेलीविजन है, यानी डिस्प्ले बनाने के लिए, टेलीविजन का डिस्प्ले बनाने के लिए एलईडी का उपयोग करते हैं। मतलब कि टीवी डिस्प्ले में करते हैं, टीवी डिस्प्ले में करते हैं। आगे सेकेंड जो है कि आजकल लाइटिंग में बहुत ज्यादा एलईडी का उपयोग किया जाता है, चाहे डेकोरेशन की लाइटिंग हो या डोमेस्टिक लाइटिंग हो। यानी कहने का मतलब है जो लाइटिंग होता है, लाइटिंग में हम एलईडी का उपयोग करते हैं। लाइटिंग लाइटिंग अब आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर, जितना भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होता है, जितना भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होता है, वहां पर हम इंडिकेटर के तौर पर हम एलईडी का उपयोग करते हैं, यानी इंडिकेटर। इंडिकेटर नेक्स्ट, कंप्यूटर्स के अंदर भी हम लोग एलईडी का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर तो इस प्रकार न जाने कितना एप्लीकेशन एलईडी का होता है। बहुत दिन प्रतिदिन इसका एप्लीकेशन बढ़ता जा रहा है, क्यों? एलईडी बहुत ही कम वोल्टेज पर ऑपरेट होता है और यह अधिक प्रकाश देता है। इसी वजह से एलईडी का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि एलईडी के अंदर हमें अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। अगर हमने अलग अलग पदार्थ का उपयोग किया तो एलईडी अलग अलग कलर्स की लाइटें उत्सर्जित करने लगता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें विभिन्न कलर्स का प्रकाश उत्पन्न कराना है तो इसका एक मात्र तरीका है एलईडी। तो हमने इस प्रकार हमने एलईडी को कंसेप्ट के सारे अच्छे तरीके से देखा। हमने कहा था इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, यह पूर्णतः थ्योरी है। यह जो भी समझाया आपको हमने थ्योरी समझाया, और इससे एक थोड़ा सा भी ज्यादा थ्योरी मौजूद नहीं है। जितना भी थ्योरी हो सकता है सबको हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इसका फायदा उठा रहे होंगे। यानी अभी आप क्या फायदा उठाओगे? अभी आपका टाइम है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करना। जब वक्त आएगा तो इस नॉलेज का उपयोग करके आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। तो अभी आपका जो वक्त है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को समझने की कोशिश कीजिए। और लिखने की बात हम कह चुका हूं कि इसे लास्ट में नोट्स दिया जाएगा, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए यहीं पर हम अपने लेक्चर्स को समाप्त करते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर्स होगा वो होगा जेनर डायोड होगा, और हमारा कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। यानी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो चैप्टर है नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनिश कर लेंगे। तो चलिए हमने अब हम जाते जाते एक बार हम समराइज कर देता हूं क्या है, जरा समझिएगा। एलईडी क्या होता है, आपको परिभाषा क्लियर है। एलईडी काम कैसे करता है, यानी फॉरवर्ड बायस में काम करता है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जित क्यों करता है, ये भी हमने देखा। अब आगे कि हमें अलग अलग रंग का एलईडी बनाना है तो हम किन किन पदार्थों का उपयोग करते हैं, हमने ये देखा। हमने देखा कि ग्राफ देखा कि अगर हमको वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे तो एलईडी की जो प्रकाश होगी वो बढ़ती चली जाएगी, उसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। और जो सबसे पहला मिलता है रेड कलर का मिलेगा, जो सबसे लास्ट मिलेगा वो वायलेट कलर का मिलेगा। आगे इसके बाद यूज ऑफ एलईडी देखा, यानी एलईडी का उपयोग ना जाने कितने जगहों पर होता है, बहुत ज्यादा जगहों पर होता है। चाहे कंप्यूटर्स होता है या लाइटिंग्स हो या इंडिकेटर के तौर पर हो, यानी हजारों जगहों पर। या आप तो डिस्प्ले, मोबाइल का डिस्प्ले, कंप्यूटर डिस्प्ले, टीवी टेलीविजन डिस्प्ले, ये सब एलईडी का ही बन के आ रहा है, यानी लाइट इमिटिंग डायोड का ही बन के आ रहा है। तो चलिए अपने लेक्चर्स को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और उसे वीडियो को देखने के लिए बताइए कि इस वीडियो को देखो और नॉलेज गेन करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वाई स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।